बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार रैंकर्स जिनकी स्टोरी हम जानेंगे और बहुत ही शानदार बातें आप सभी को जितने भी यहाँ पे नर्सिंग एस्पिरेंट है उनको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ ऑल इंडिया 18 रैंक सरिता से। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सरिता जी। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा फील हो रहा है ऑल इंडिया 18 रैंक? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच टू यू एंड योर टीम। थैंक यू थैंक यू। बहुत ही अच्छी आपकी जो मेहनत है और इस मेहनत के बदौलत हम लोग जो AIR 18 रैंक को जो अचीव किए उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस इंटरव्यू को हम शुरू कर रहे हैं। ये इंटरव्यू बहुत ही खास होने वाला है जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर माय नेम इज सरिता। मैं बेसिकली मैंने न्यू दिल्ली एम्स से ग्रेजुएशन किया और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। मैं सेटल हो चुकी थी बैंगलोर में, बट आई वांट टू गो टू दिल्ली, तो उसके लिए मैंने नोट सेट लिखा था और लकीली आई गॉट अ गुड रैंक दैट इफ आई प्लान आई कैन गो। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगा, पास आउट कब के हैं? सर मैं 2018 में मास्टर्स किया सर। ओके, मास्टर्स हैं और बहुत ही अच्छी आपने जो मेहनत की है। तो यहाँ से जो जिस टीएनसी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े, तो आपको कुछ आइडिया है कि टीएनसी प्लेटफॉर्म से आप कब जुड़े थे? यस सर, मैं नोटसेट के एग्जाम से आई थिंक 4-5 मंथ्स पहले मैंने स्टार्ट किया था सर। दिस टेस्ट सीरीज आई हैव स्टार्टेड सर। ओके, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने 4 to 5 मंथ पहले ही आपने प्लानिंग कर ली कि हाँ टीएनसी के साथ चलना है और बहुत ही अच्छी रैंक को निकालना है। कहीं उम्मीद थी कि हाँ इतनी बड़ी रैंक सिक्योर हो जाएगी? नहीं सर, उतना उम्मीद तो नहीं था। मुझे था कि सर इन माय लाइफ मेरा सिर्फ दिल्ली ही जाने का हो सकता था, तो अगर मेरा बाकी नोटसेट भी क्लियर होता तो भी मैं, अगर मेरे को दिल्ली नहीं मिलता तो इट इज ऑफ नो यूज। तो इसलिए मुझे था कि मुझे मे बी टॉप 200 और 300 में तो आना ही होगा, पर 18 आ जाऊंगी ऐसा तो नहीं सोचा था। इतनी अच्छी रैंक के लिए नहीं सोचा था, लेकिन 200 300 की आपने आस लगा था वो कि सर मेरा बस चाहिए। उम्मीद था, ऐसा मैं चाहती थी कि ऐसा हो। ओके, मतलब एम्स दिल्ली के लिए इतनी रैंक लाना जरूरी ये है क्योंकि आपको एक एम्स आपके आपके दिमाग में चल रहा है, तो रियली आपको उतनी रैंक तक अचीव करना ही पड़ेगा। तो राइट। कुछ बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी और टीएनसी के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? यस सर। सर मेरा बेसिक, मैं अपना जो रहता है वो मैं पढ़ चुकी थी, अपने सारे सब्जेक्ट्स और ऑल दैट। मैं टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करना चाहती थी। इवेंचुअली इनिशियली तो मैंने स्टार्ट किया था ढूंढना, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके मैंने एक अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाए ऐसा सोचा था। टीएनसी के बारे में मुझे ऐसे यूट्यूब वगैरह से ही पता चला था सर। और मुझे लगता है टीएनसी के प्रमोशन सबसे कम थे एज ओके, कंपेयर टू अदर। मतलब सिर्फ आपके कहने का मतलब सिलेक्शन। है टीएनसी प्रमोशन नहीं करती, प्रचार में भरोसा नहीं करती है। नहीं सर, वो ऐसा मुझे लगा था एक बार, तो मुझे डाउट भी हुआ था, क्योंकि आप लोगों के सिर्फ रैंक्स को लेके ही प्रचार होते हैं, ऐसे अननेसेसरी के बहुत कम होते हैं। तो लेकिन बिल्कुल। फिर मैंने 2-4 जगह पे बात भी किया था। देन मैं आपसे भी मेरी बात हुई थी फोन पे। बात करने के बाद मुझे अच्छा लगा तो मैंने ज्वाइन कर लिया था सर। उसके बाद मैं रेगुलरली टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रही थी। बाकी मेरा अपना रूटीन था कि मॉर्निंग इवनिंग टुवर्ड द एंड तो दो टेस्ट आते थे सर, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। तो वो मैंने डेली, एक भी टेस्ट मैंने मिस नहीं किया होगा, वो मैंने डेली दिए थे। और उन टेस्ट से भी मैंने नोट्स बनाए थे, जो भी मैं गलत क्वेश्चंस करती थी तो वो सारे गलत क्वेश्चंस को आई यूज टू राइट कि मैं दोबारा वो गलती ना करूं। तो एग्जाम के टाइम पे तो मैं सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट नोट्स और टीएनसी से जो मैंने नोट्स बनाए थे सिर्फ वो ही पढ़ रही थी 1-2 महीना पहले तो। ओके ओके, बहुत ही अच्छी बात बोली। वैसे मैं आपको बता रहा, आपने एक बात बोली थी कि टीएनसी के बारे में इतना प्रचार नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि हमने प्रचार में भरोसा नहीं करती है टीएनसी। और टीएनसी सिर्फ एक ही बात पे भरोसा करती है, वो रैंकर्स देने में। जब रैंकर्स निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली जब बच्चे बोलेंगे तो प्रचार होना स्वाभाविक भी है। तो वैसे दूसरों की तरह रोज यूट्यूब पे लाइव आना और सभी चीजें टाइम वेस्ट करना, मैं इवन आपको पता होगा कि मैंने एक लाइन बोली थी कि यूट्यूब के लिए मैंने एक लाइन बोली होगी, तो आपको याद हो तो बताएं। जी सर, एक्चुअली ये टेस्ट सीरीज तो ऑब्वियसली आई थिंक सबको पता है कि इट्स वेरी हेल्पफुल। वो सब, आप इतने लोगों का रैंक आ चुका है तो वो नहीं है। दूसरा, मैं पर्सनली आपको 2 चीजों के लिए बहुत थैंक यू करना चाहती थी। वो था कि मैं मेरे जब मैं
प्रिपेयर कर रही थी, स्टार्टिंग में टीएनसी से जुड़ने से पहले मेरे टाइम टेबल में एक यूट्यूब का टाइम होता था कि मैं एक ओके ओके घंटा 2 घंटा। यस सर, वो मेरे टाइम ओके, टेबल में। आपने आपने अपने टाइम टेबल में 2 घंटा यूट्यूब का बना रखा था फिर? यस सर, कि मुझे लगता था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चंस कभी कभी बुक्स में अपडेटेड चीजें नहीं मिलती हैं, तो हमें यूट्यूब से पता चल जाएगी। पर जब मैं आपसे अटैच हुई टीएनसी से, तो मैंने आपके जो भी क्लासेस रहते थे या फिर आपकी भी सिर्फ आपकी यूट्यूब क्लासेस देखती, तो आपने एक बात बात बोली थी कि आप लोग मेरी एक बात मानो, सारे यूट्यूब चैनल देखना बंद कर दो। तो वो मैंने एक्चुअली भी किया। उससे मुझे बाद में लगा कि वो 1-2 घंटा अगर मैं अपना खुद रिवीजन में और लाइक अपने माइंड में इफ आई सिट एंड रिवाइज, वो ज्यादा बेटर है रादर देन कि मैं 1-2 घंटा यूट्यूब पे वेस्ट कर रही थी। वो ओके, बहुत इम्पोर्टेंट था सर। बहुत ही शानदार बात और बहुत ही मजेदार बात आपने बोली है। उस बात को मैं एक बार कहना चाहूंगा कि आपने जो अपना 2 आवर्स जो आप यूट्यूब पे वेस्ट कर रहे थे, और मेरा हर बच्चों को जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उन बच्चों को भी ये बोलना चाहूंगा कि आप यूट्यूब पे 2 आवर्स वेस्ट नहीं करें। उसी जो टाइम को अपने प्रॉपर यूटिलाइज करें, किसी कोर्स को परचेज करके आप उसको प्रॉपर वे में बार बार उसको रिवीजन करें तो फायदा मिलेगा। यूट्यूब पे आके 10 क्वेश्चन सोल्व करवा के 1 घंटा वेस्ट करना तो मुझे किसी भी तरह से सही नहीं लगता है। तो मैं ये तो बिल्कुल सही नहीं मानता, और आपने इस बात को फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद AIR 80 बहुत शानदार, मजा आ गया इस रैंक के साथ। चलो एक चीज और पूछना चाहूंगा, जी और सर। आपको टीएनसी में और क्या अच्छा चीजें लगती थी? सर टीएनसी का मैं दूसरा मतलब मेरे पर्सनली दो चीजें थी जो मैंने रादर देन टेस्ट सीरीज तो सबको पता है इम्पोर्टेंट है, इट्स बेनिफिशियल। वो है जो मुझे लगता है मैंने आपसे या टीएनसी से कनेक्ट होने के बाद दो दो चीजें चेंज किया अपनी लाइफ में एंड माय स्टडी रूटीन विच आई फाइंड इज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। एक तो जो मैंने अभी आपको बताया यूट्यूब वाला, दूसरा मैंने सर मुझे भी ऐसे लगता था इनिशियली कि आप 180 190 क्वेश्चंस करके आओगे तभी टॉप होगा, एटलीस्ट 190 तो अटेम्प्ट करना ही है। वो एक थॉट प्रोसेस रहता है हमारा कि टॉप करने के लिए उतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही रहेंगे। मुझे याद है आपने एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो बनाया था, ऑलमोस्ट 15-20 डेज पहले, कि इट्स अबाउट एक्यूरेसी, चाहे आप 150 भी करके आओ, ठीक करके आओ। वो सब को लेके वो चीज से मैंने वो चीज एग्जाम में बैठ के अपने दिमाग में रखा, और मैंने बहुत कंट्रोल किया कि मैं अपना नेगेटिव मार्किंग कम से कम करूं, और जितना मैं कर चाहे छूट जाए पर मैं लाइक मैंने इस बार अपना रेंज 150 टू 170 के बीच ही अटेंड करना है, वो भी अगर आता है तो। वो मैंने बना के रखा था। बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बात एकदम बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है कि आपने वो वीडियो देखा और एक्यूरेसी वाला जो वीडियो देख के आपने उसको फॉलो किया। तो इसी के साथ मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम था? सर मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था। मॉर्निंग शिफ्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ये सारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। सर मैंने 172 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से भी टुवर्ड द एंड वो जो एक होता है कि थोड़े ज्यादा कर दूं, 2-4 क्वेश्चन मैंने फिर भी कर दिए थे, बट 172 में टोटल अटेम्प्ट करके आई थी। ओके, 172 किए, और अगर आप वीडियो नहीं देखते तो शायद और आगे तक चले जाते और रैंक और पीछे चले जाती। तो और आपने समझदारी से काम लिया और रैंक को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ चले, बहुत ही अच्छी बात है। और इस बात को सारे जो एस्पिरेंट है, नर्सिंग एस्पिरेंट के बहुत ही है, क्योंकि एक टीचर बोलता है तो लगता है कि यार यूट्यूब की बात बोल नहीं, शायद ऐसा हो रहा होगा कि यूट्यूब पे प्रमोशन रोकने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो बात है वो आपसे सुनेंगे तो उन बच्चों को और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आप जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है उनके लिए आप क्या सलाह या गाइडेंस या क्या एडवाइस देना चाहेगी? सर मुझे लगता है कि बेसिक तो अपना मतलब हम लोगों को आता ही है। मेरे को लगता है सर हम जब टीएनसी का भी या कोई भी टेस्ट सीरीज लेते हैं, 50 to 60% आई थिंक हर नर्स स्टूडेंट को आता ही होगा। तो वो जो बाकी का 30-40% रहता है, एक्चुअली हमें उस पर ही वर्क करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज से ज्यादा बेनिफिट ये रहता है सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था कि मुझे रैंक भी पता चलता था, जो कि टीएनसी में रैंक पता लगता है, हर 11-11:30 रैंक आती थी। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया मेरा भी 3000-4000 भी रैंक आया था सर। तो उस टाइम पे मुझे और रियलाइज हुआ कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, अभी तो बहुत पीछे हूँ मैं इन लाइक
10-15,000 में से ही 3,000 4,000 रैंक है तो नहीं हो पाएगा। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अब हम ऐसा टेस्ट सीरीज चूज कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ टेस्ट दे रहे हैं और आपको अपनी एक्चुअल रैंक पता चलती है। क्योंकि हम अकेले बैठ के कितना भी पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में इतना कंपटीशन हो चुका है, हमें नहीं पता चलता कि कितना ज्यादा हमें और पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। सर रेगुलर और सबसे इम्पोर्टेंट सर कंटिन्यूअसली कुछ एटलीस्ट मुझे लगता है 5-6-7 मंथ्स तो एकदम पूरा डूब के कंटिन्यूअसली ही पढ़ना पड़ता है। तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल। कंटिन्यूटी इज इम्पोर्टेंट सर। मैंने जब से टीएनसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया आई एम वेरी श्योर कि एक भी टेस्ट मैंने नहीं छोड़ा होगा। नो मैटर कुछ हो रहा है क्या हो रहा है, मैं उसको कभी कभी टाइम पे नहीं दे पाती थी तो मे बी नेक्स्ट डे और लेट इन द नाइट व्हेनेवर आई ट्राई माई 100% कि आई अटेम्प्ट ईच एंड एवरी टेस्ट। बहुत और ही वो अच्छी बात बोली है कि फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बहुत ही शानदार बात है कि आप कंटिन्यूटी हमेशा बरकरार रखें और टीएससी के साथ लगातार चलें। तो ये 18 जो रैंक आया है सरिता जी का, इनका भी आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और सभी फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए आपने बहुत सारी बातें बताई। तो ये इंटरव्यू आप इस सेशंस में आए और बहुत सारे इंटरेक्शन किए। एक लास्ट छोटा सा सवाल है कि आप वैसे बता ही दिया, वो तो पूछना भी नहीं चाहिए कि कौन सा एम्स चूज करने जा रहे थे, वो आपको बता ही दिया कि एम्स दिल्ली। मेरा लास्ट क्वेश्चन होता है, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जाते जाते, जी सर। क्रेडिट किसको देना चाहेगी? सर ऑब्वियसली आपको और टीएनसी टीम को। सर ओके। एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल था, लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कोई प्रॉब्लम है या फिर कभी कभी पर्सनल भी कुछ होता है, यूर डिप्रेस्ड और यूर समथिंग कि आपका रैंक अगर 2-3 दिन मेरा रैंक बहुत पीछे आ गया था तो मैं भी एक बार बीच में पूरा डिप्रेशन सा हो गया था कि अभी अभी इस टाइम पे मेरी 3,000 4,000 रैंक है तो कैसे होगा। तो कुछ टाइम पे लाइक योर कॉन्टिन्यूसली गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मुझे एक बार मैंने आपसे बीच में बात भी की थी कि सर मुझे थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है क्योंकि मेरी रैंक एकदम से थोड़ा पीछे चली गई थी कुछ दिनों के लिए। तो आपने मुझे बोला भी था, आई स्टिल हैव दैट मैसेज कि आप मेरे से लिखवा के ले लो, इस बार तो आपका होगा ही। तो उसके बाद मुझे भी थोड़ा मोटिवेटेड फील हुआ था। और आप आई थिंक एग्जाम से पहले भी आप लोग एक हम लोगों का कितना रैंक आ रहा है उसका एक चार्ट बना के यू यूज टू सेंड। मुझे लगता है आप लोग पर्सनली हर बच्चे पे भी फोकस करते हो। मेरे पास एक बिल्कुल आया था, बिल्कुल। मैं खुद भी यस सर कुछ क्योंकि रेगुलरली पढ़ते पढ़ते हम लोग भी उतना दिमाग नहीं लगाते कि मेरी एक एक वीक से कितनी रैंक आ रही है, 10 दिन से कितनी रैंक आ रही है। अच्छी अगर बहुत अच्छी आती है तो हमारा ज्यादा ध्यान जाता है, या फिर बहुत बुरी आती है तो ज्यादा ध्यान जाता है। बीच में रहते हैं तो हम लोग भी ज्यादा नहीं सोचते हैं। तो एक बार मेरे पास एक पूरा पर्सनल मैसेज में चार्ट आया था, मेरी लास्ट टाइम जितने भी मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किए उन सब की रैंक थी। तो उससे भी मुझे बहुत ऐसा लगा कि ओके आई एम और इम्प्रूविंग। उसमें तो शायद मुझे पक्का भरोसा है कि उसमें आपका इवैल्यूएशन शीट थी और पूरा आपका इवैल्यूएशन कार्ड तैयार किया गया था टीएनसी टीम के द्वारा। और आपको ये भी यस बोल दिया होगा कि सिलेक्शन तो श्योर है, बस थोड़ा सा माइनस मार्किंग पे कंट्रोल करना था। मुझे आज भी याद है। यस सर वो मेरे पास आया था, उससे देख के मुझे भी लाइक आई फील कॉन्फिडेंट कि मैं इम्प्रूव हो रही हूँ। मेरे रैंक्स थे जो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुए थे। तो वो सब भी मुझे देख के अच्छा लगा था कि हाँ इट इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। चलो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, बहुत बहुत थैंक यू सो शुभकामनाएं। मच जल्दी सर। से जल्दी आप एम्स दिल्ली में वहां पे आप नर्सिंग ऑफिसर बने और आपके पूरे परिवार को, आपके चाहने वालों को और टीएनसी टीम की तरफ से एक फिर से बधाई संदेश। धन्यवाद। यस थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू।